भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र के यू टर्न पर विपक्ष का बयान, बोला दबाव में लिया केंद्र ने फैसला वापस, मोदी के मन की बात में दिया था किसान हित पर जोर। सुप्रीम कोर्ट से जैन समुदाय को बड़ी राहत, संथारा प्रथा पर लगा बैन हटा, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। राजीव महर्षि बने देश के नए गृह सचिव, एलसी गोयल के वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी मंजूर, मोदी की नाराजगी से दिया था इस्तीफा। आधी रात से सस्ता हुआ तेल, डीजल 50 पैसे तो पेट्रोल 2 रुपए हुआ सस्ता, $44 प्रति बैरल हुई क्रूड ऑयल की कीमत। श्रीलंका पर टीम इंडिया ने कसा शिकंजा, कोलंबो टेस्ट में 386 रन का टारगेट, चौथे दिन खेल खत्म होने तक सस्ते में निपटे 3 मेजबान बल्लेबाज। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। शीना वोरा मर्डर केस और इंद्राणी मुखर्जी पर जारी राष्ट्रीय मीडिया चिंतन के बीच आज हम बात किसान पर करने जा रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री 11वीं बार अपने मन की बात के दौरान किसान के लिए 2 मिनट दे सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना 1 घंटा हम भी किसान के हित की बात कर लें। मसला किसान से ज्यादा किसान की जमीन का है, जिसके अधिग्रहण पर बिल और अध्यादेश को लेकर दिल्ली तक रस्साकशी चलने के बाद अब मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है। राज्यसभा में अटके बिल के बाद सरकार ने तय किया है कि अब जमीन अधिग्रहण पर कोई अध्यादेश नहीं आएगा। जो था वो आज खत्म हो गया। तो क्या इस फैसले के विरोध में आगे केंद्र का सरेंडर समझा जाए? क्या मोदी सरकार इसके बाद कोई और फैसला कर सकती है, या फिर सच में किसान हित केंद्र सरकार के लिए सर्वोपरि है? अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो अगले 1 घंटे के दरमियान उस पर भी बात की जा सकती है। मुद्दों की बड़ी लड़ाई पर बिग फाइट लाइव जारी है। आज की इश्यू पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, किसान यूनियन से के सहारण जी हमारे साथ हैं, और किसान पंचायत से रामपाल जाट साहब इस बातचीत के दौरान हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले मोदी के मन की बात को सुन लेते हैं। मोदी जब किसान के मुद्दे पर बोलते हैं, 11वीं बार देश से मुखातिब होते हैं, तो उस दौरान उनके जहन में क्या था किसान को लेकर, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर? सुनते हैं। तो ये थे मोदी और ये थी उनके मन की बात। चलिए अब आज के सवाल से भी आपको मुखातिब करा देते हैं इस चर्चा में। आज हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या भूमि अधिग्रहण बिल का मौजूदा प्रारूप किसान हित में है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर आपको #BigFightLive टाइप करना होगा। चर्चा में बीजेपी नेता मुकेश दादीच साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सीधा सा है, नरेंद्र मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर यू टर्न करती है और आरोप लगता है कि विपक्ष के दबाव में मोदी ने फैसला लिया। सच क्या यही है? मोदी कह रहे थे कि वो किसान हितैषी है। मुकेश जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया पहले, उसमें कोई यू टर्न की भूमिका इसको नहीं कह सकते। सरकार सब लोगों से बातचीत करके सारी चर्चा परिचर्चा के बाद में ही चीज़ों का फैसला करती है। उन्होंने बार बार संकेत किया है कि वैधानिक तरीके से वापस चीज़ों को रिफाइंड करके और ठीक तरीके से वापस कैसे ये सारी चीज़ें हों, तो एक सोचने का वक्त सब लोगों को दिया है। इसलिए इसको यू टर्न की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है किसान हित में है, जैसा कि मोदी जी ने कहा था वैसा ही? नहीं, बिल पहले भी लाए तो किसान हित में ही लाए, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा किसानों का पक्षधर रहा है। 113 साल में जो चीज चेंज नहीं हुई, उसको कुछ चीजों को परिवर्तित करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ मिले, किस प्रकार से इस भूमिका में किसानों को अधिक लाभ मिल सके, इसलिए बिल आया था। और इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही है, कोई उसमें यू टर्न ऐसी कहीं कोई भूमिका है नहीं। सुरेश जी, सच क्या है? क्योंकि बीता सत्र हमने संसद का देखा, मसला कुछ और था, हंगामा किसी और मसले पर हुआ।
बिहार में सोनिया गांधी थी और नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ साझा रैली में बोलती हैं कि हमारे दबाव के कारण ऐसा हुआ, संसद में हमने मुद्दा उठाया। क्या सच में ऐसा हुआ? मैं कह रहा हूं पूरा देश देख रहा था। कांग्रेस के तमाम नेता, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी किसानों के बीच गए। इस बिल को मना रहे थे सुरेश जी, इस बिल को कहाँ किसानों के बीच में गए? इस बिल को देख के और इस बिल को जब पास हुआ था तब बीजेपी कांग्रेस के साथ थे। सदन में पास हुआ, बिल को देखा नहीं और मोदी जी इस पे अध्यादेश लिए है। आज मोदी जी को नजर आया कि देश का किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस किसान हित में किसान के साथ खड़ी है, तो इसको देख के मोदी जी ने यू टर्न लिया है। इसको मुकेश जी मानेंगे नहीं, लेकिन सत्यता जो है वो देश देख रहा है। जी चलिए, मैं रामपाल जाट साहब आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि सच क्या है, हकीकत क्या है, पहलू क्या है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसान हितैषी हैं, आपको क्या लगता है बड़ा हितैषी कौन है? अश्विनी जी, जब तक कोई राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आता तब तक वो किसानों के हितैषी रहता है, और जैसे ही राज संभालता है उसके बाद में किसान हितगौण हो जाता है। हर सरकार की यही स्थिति अब तक रही है। अभी जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक बार नहीं 3 बार अध्यादेश लाए और लगातार विरोध के उपरांत भी अध्यादेश के बाद अध्यादेश फिर अध्यादेश, ये क्रम देश में चला। देश के जितने भी किसान संगठन तो वापस ले लिया है, किसान हितैषी बता रहे हैं खुद को। अच्छा है वो किसान हितैषी बने जी, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो किसान हितैषी बने। लेकिन आज किसान को उसकी उपज के दाम नहीं मिल रहे, अपनी फसल उसको घाटे में बेचनी पड़ रही है। जितनी लागत वो अपनी जेब से खर्च करता है देश के लिए अन्न उत्पादन में, उसमें वापस जो आता है वो कभी 20 रुपए, कभी ज़्यादा 80 रुपए। और इसके संबंध में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में घूम घूम कर घोषणा की थी कि भाई अभी मर जवान मर किसान हो गया, हम यदि राज में आ गए तो हम दोबारा जय जवान जय किसान को बुलंद करेंगे और जय जवान के लिए हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे किसानों को। मोदी जी ने जो 11वीं मन की बात की, मैं कल वाली बात का जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा अगर किसान सुझाव देते हैं तो मैं तैयार हूं, तो सुझाव दीजिए आप। अश्विनी जी, हमने जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से निरंतर उनको सुझाव दिए, पत्र लिखकर किसानों की ओर से, हिंदुस्तान के किसानों की ओर से। और हमने उनको पहला सुझाव दिया था कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलने वाला बोनस खत्म नहीं करे, राज्य सरकारों को पाबंद नहीं करे कि इसका सारा खर्चा उन खुद को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए गेहूं रामपाल जाट साहब 15 अगस्त को बोला लाल किले से किसान कल्याण के लिए काम करेंगे, विभाग जो है किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। अब अश्विनी जी, यदि विभागों के नाम बदलने से कल्याण हो जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन मुझे लगता है जब काम करना नहीं हो तो विभागों का नाम बदलकर काम चलाया जाता है। इसलिए हमने कहा, देखिए सारण साहब, रामपाल जाट साहब, मुझे लगता है कि घुमा फिरा कर बात को बोल रहे हैं, शायद बीजेपी नजदीकी रही है और कांग्रेस पर प्रहार नहीं करना चाहते। आपसे जानना चाहता हूं धोखा किसके साथ हुआ, कैसे किया जा रहा है? बीजेपी कर रही है या कांग्रेस ने किया था? देखो, वो एक कहावत है, चोर चोर मोसेरे भाई। कोई फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। और मुझे तो अचरज इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करने में इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। किसान हक की बात कर रहे हैं। जब से इन्होंने सत्ता की तरफ दृष्टि गड़ाई गुजरात से देश की सत्ता पर, तब इन्होंने किसानों के लिए बड़े बड़े भाषण दिए कि किसान आयोग, स्वामीनाथन आयोग लागू करूंगा, किसानों की स्थिति ठीक करूंगा। और सत्ता में आता ही 180 रुपये समर्थन मूल्य कम किया गेहूं का, यूरिया की कीमत बढ़ाई
और उस पर कोर्ट में खाज का काम किया। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला रहे हैं जबरदस्ती करके और जल्दबाजी कर रहे हैं। और पिछले बिल को तो कह रहे हैं वो तो जल्दबाजी में लाया हुआ था, जो कि 15 साल अब तो नहीं आ रहा अध्यादेश। अब तो मोदी जी ने मना कर दिया। ये झूठी बता रहा हूँ। मना किन परिस्थिति में किया, जब उनको लगा कि पूरा देश खड़ा हो रहा है उनके खिलाफ, और स्थिति ये हो गई, इतनी उनको भय पैदा हो गया सब जगह से कि बीजेपी वाले जहां मिलते हैं वहां किसान उनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इसलिए उस भय में इन्होंने वापस किया, कोई मेहरबानी नहीं किया इन्होंने। और हकीकत यह है, अभी हमारे बीजेपी की साथी कह रहे थे हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी अगर होते तो जो फैसले कथनी और करनी का फर्क नहीं होता। आप सत्ता में आए एक साल से ज्यादा हो गया, आपने कोई एक फैसला तो बताएं जो आपने किसान हक में किया हो। अभी कोई एक सिंगल फैसला आपसे सोयल हेल्थ कार्ड जो आप किसान नहीं है, आप किसान नहीं है, हम किसान हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं इस बात को दावा नहीं कर रहा, मैं किसान नहीं हूं, मैं मानता हूं इस बात को। सोयल हेल्थ कार्ड का जवाब दे रहा हूं। किसान मिट्टी की शक्ल देख के बता देता है कि इसके अंदर किस चीज की कमी है। हेल्थ कार्ड जितना अभी एजुकेटेड किसान नहीं हुआ है, और आप उसके लिए वो हेल्थ कार्ड के नाम पर जनता के किसानों का सत्यानाश किया आप लोगों ने। आप लोगों ने नहीं किया। जब आप सत्यानाश तो आप लोगों ने किया। डॉक्टरी जांच के लिए काहे के लिए जाते हैं? अपन को पता ही है, अपन तो सब नाड़ियां बेच दें, खुद देख के बता दें। आप तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो सुनी जी, आपकी कोई कमी है ही नहीं। फिर जांच की जरूरत है? टेस्टिंग के सारी फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। सोयल टेस्टिंग की ऑलरेडी सारी फैसिलिटी। मुद्दा अलग चला गया। मसला भूमि अधिग्रहण बिल का है। भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार का रुख क्या है, उस पर देश का रुख क्या है, और देश के रुख पर क्या केंद्र सरकार का यू टर्न हुआ? सवाल सीधा सा है और जवाब आज की बहस के दौरान लेने की बात। मोदी जी, अश्विनी जी अभी बोल रहे थे कि किसानों की नहर के लिए, किसानों के लिए बिजली के खंभे के लिए, किसानों की सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। किसान ने आज तक देश के इतिहास में नहर के लिए कहीं मना नहीं किया, सड़क के लिए कहीं जमीन का मना नहीं किया। और बिजली के खंभे जिनका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है, किसान के खेत के बीच में से हाई टेंशन लाइन निकाल करके और बर्बाद कर रहे हैं किसान की जमीन को, उसकी कीमत चौथाई से भी कम हो जाती है, और उसके मुआवजा देने उसका कोई। चलिए, इस बीच में एसोचैम कहता है कि अगर अध्यादेश को केंद्र सरकार ने वापस लिया है तो इसका साफ सा रुख है आर्थिक सुधारों की जो बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। इस बीच में अलग अलग तर्क है। एक तर्क ये भी कहता है कि नीति आयोग ने बीते दिनों सिफारिश की थी और राज्यों के भरोसे भूमि अधिग्रहण बिल को छोड़ने की बात कही थी। केंद्र सरकार का यू टर्न उसी एक वजह से हुआ, लेकिन असल वजह क्या है इस पर बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी है। बिल तो बिल्कुल ही गलत था। इससे क्या, पहले किसान मरा हुआ है और काई मर जाता। वो भूमि के चक्कर में जो उनको मुआवजा दे रहे थे वो भी ठीक नहीं था, उससे ज़्यादा, उससे बराबर उनका पालन पोषण करते हैं। इसी चक्कर में कांग्रेस ने इसके बिल विरोध करा है, वो अच्छा विरोध करा है, और इस कारण सरकार को झुकना पड़ा है क्योंकि वो गलत था। भूमि अधिग्रहण बिल एकदम बेकार बिल है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे है ना किसानों का पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जिनकी सरकार ने जमीन का अधिग्रहण हो गया और वो आज 2 पीढ़ी पहले, और वो अपना भूखे मर रहे हैं।